स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का आपका लेक्चर है विलियन यूनिट पे। ठीक है, आपकी विलियन यूनिट आज से स्टार्ट हो रही है और इसका फर्स्ट लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, चलिए, इससे पहले उम्मीद है आप लोगों ने सॉलिड स्टेट का पूरा नोट कर लिया होगा, सब कुछ मैटर, और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, कुछ एक बच्चों को मैंने फ़ोन भी किया था तो बोले ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए, सेकंड यूनिट है आपकी विलियन सॉल्यूशन, यानी इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो विलियन विलियन होता क्या है। ठीक है, किसे हम विलियन बोलेंगे, तो यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है कि दो या दो से जो अधिक अवयव होंगे या घटक होंगे, ठीक है, उनका जो समांगी मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आया है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण हुआ क्या, मैंने आपको 11 में बताया था कि समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जब आप किन्हीं दो या तीन अवयवों को एक साथ मिला देने पर उनकी अलग अलग पहचान नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सपोज जैसे मैंने पानी लिया है, उसमें मैंने चीनी डाल दी या नमक डाल दिया और उसका घोल बना दिया। ठीक है, अब जो घोल तैयार हुआ है वो क्या है, विलियन है। कितने घटक थे, दो घटक, चीनी और पानी। ठीक है, या फिर नमक और पानी, तो दो तो घटक हो गए, दो तो अवयव हो गए उसमें। ठीक है, और जो तुम्हें घोल प्राप्त हुआ है वो घोल क्या है, विलियन है। ठीक है, तो अब तुम उस विलियन में यानी उस घोल में ना तुम चीनी को अलग पहचान सकते हो, ना तुम पानी को अलग पहचान सकते हो। तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण। ठीक है, तो समांगी मिश्रण दो या दो से अधिक अवयवों का या घटकों का क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। ठीक है, अब विलियन जो है उसके मुख्य दो अवयव होते हैं या दो घटक होते हैं। ठीक है, पहला विलेय और दूसरा विलायक। ठीक है, अब विलेय क्या होता है, विलियन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है, यानी मैंने जो चीनी ली है, अगर मैंने वो 1 चम्मच चीनी को मैंने एक गिलास पानी में घोल दिया है, तो चीनी यहाँ पे कम मात्रा में ली गई है, तो वो क्या कहलाएगी, विलेय। ठीक है, और विलायक कौन कहलाएगा, जो अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ होगा विलियन में, यानी पानी है जो, वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए, विलियन के दो घटक होते हैं और विलियन क्या होता है, दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अब विलियन कितने प्रकार के होते हैं, विलियन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलियन और असंतृप्त विलियन, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, संतृप्त विलियन क्या हुआ, अब देखो कोई एक निश्चित ताप है। ठीक है, जैसे कमरे का तापमान है, मैंने कमरे के तापमान में मैंने तुम्हें बोला कि बेटा ऐसा करो, 1 गिलास पानी का ले लो और उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में 3-3 करके चीनी मिलाते जाओ। ठीक है, चीनी घोलते जाओ। तुमने एक बार घोला, दूसरी बार घोला, डालते गए, एक अवस्था ऐसी आएगी जब आप उस पानी के गिलास में या उस जो पानी की मात्रा आपने ली है उसमें और अधिक चीनी नहीं घोल पाएंगे। ठीक है, तो तब क्या कहलाएगा, जो घोल आपको चीनी का प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलियन कहलाएगा। ठीक है ना, तो डेफिनेशन अगर प्रॉपर देनी है तो उसमें आप कह सकते हो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब क्या किसी विलायक में विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जाए, तो वो विलियन क्या, कैसा विलियन कहलाता है, संतृप्त विलियन कहलाता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में सोडियम बाइकार्बोनेट का एग्जाम्पल लिया है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल आप या संतृप्त विलियन आप बनाएंगे किसकी पहचान के लिए, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों की पहचान के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का संतृप्त विलियन बनाना होता है आप लोगों को। ठीक है ना, और संतृप्त विलियन कब हो जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है 11 में, कि जब क्या होता है, उस विलियन में या हाँ जो भी है विलायक में उपस्थित जितने भी जो कण होते हैं, सूक्ष्म कण, उनमें क्या हो जाता है, सारे सिंगल बॉन्डेड हो जाते हैं, सिग्मा बॉन्डेड हो जाते हैं। ठीक है ना, तो जब सारे एटम, सारे कण जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्डेड हो जाएं, तो उसके बाद विलेय की मात्रा घुलनी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है,
ये संतृप्त विलयन हो गया। चलिए इसके अपोजिट असंतृप्त विलयन क्या होगा। अब मैंने आपको बोला कि एक अवस्था ऐसी आएगी जब चीनी पानी में घुलना बंद कर देगी, ठीक है, तो वो तो संतृप्त विलयन हुआ। जब तक चीनी पानी में घुल रही है उसी ताप पे, ठीक है, घुलती जा रही है घुलती जा रही है, आपने एक बार डाला, दो बार डाला, तीन बार डाला, घुलती जा रही है, तो तब वो विलयन क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन कहलाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब असंतृप्त विलयन क्या होता है कि उसी निश्चित ताप पर आप क्या कर सकते हैं, विलायक में विलेय की और मात्रा घोल सकते हैं, ठीक है। इससे तुम ये भी समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या है, विलायक में उपस्थित जो भी कण हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं डबल बॉन्डेड होंगे या ट्रिपल बॉन्डेड होंगे, ठीक है। इसका मतलब वो क्या नहीं हुए अभी तक, सिंगल बॉन्डेड या सिग्मा बॉन्डेड नहीं हुए हैं, ठीक है ना। हो गया। तो इसका भी तुम बना सकते हो। चीनी पानी का जो घोल होगा वो जब तक चीनी उसमें घुलती रहेगी वो असंतृप्त विलयन कहलाएगा, ठीक है बेटा। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक अवस्था यानी जो ठोस द्रव गैस है, इन अवस्थाओं के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होंगे। तो इस भौतिक अवस्था के आधार पर हम विलयनों को तीन भागों में या तीन प्रकार के विलयन प्राप्त करते हैं। पहला है गैसीय विलयन, ठीक है। गैसीय विलयन नाम से पता चल रहा है गैसीय है विलयन, तो इसका मतलब क्या है कि जो अधिक मात्रा में है, यानी जो विलायक हमने ले रखा है वो क्या होगा, कोई गैस होगी, ठीक है। दूसरा ठोस विलयन, तो इसका मतलब क्या है कि जो विलायक है यानी जो अधिक मात्रा में है वो कोई ठोस पदार्थ होगा। और द्रव विलयन में क्या हो जाएगा, विलायक क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, ठीक है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। जो गैसीय विलयन है उनकी डेफिनेशन क्या होगी कि जब किसी विलयन में विलायक यानी जो अधिक मात्रा में है वो क्या होता है, कोई गैस होती है, तथा जो विलेय पदार्थ होगा वो ठोस, द्रव या गैस तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसी ठोस विलयन की डेफिनेशन क्या बोलोगे कि जब विलयन में जो विलायक है वो क्या होता है, कोई ठोस होता है, और विलेय पदार्थ जो कि कम मात्रा में है वो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तीनों को तुमने क्या कर दिया, एक साथ मिला दिया, ठीक है, कि ठोस ले रखा है उसमें तुमने गैस भी डाल दी, उसमें तुमने द्रव भी डाल दिया, उसमें तुमने ठोस भी डाल दिया, ठीक है। ऐसा नहीं। ठोस विलयन की बात करूं तो विलायक तो ठोस होगा। अब एक टाइम की बात करूं तो एक टाइम में ठोस यदि क्या है, विलायक है, तो विलेय क्या होगा, या तो कोई गैस होगी या तो कोई द्रव होगा, एक टाइम की बात कर रही हूँ मैं, या फिर कोई ठोस होगा, ठीक है। थर्ड है द्रव विलयन। द्रव विलयन में क्या हो जाएगा, जो अधिक मात्रा में है वो द्रव हो जाएगा, और जो कम मात्रा में विलेय पदार्थ होगा वो तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, तीनों हो सकते हैं, है ना। चलिए एग्जाम्पल हैं कुछ मैंने दे रखे जो मैं अभी बोल रही थी कि आप अलग अलग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। जब देखो गैसीय विलयन की बात मैं करती हूँ, और जब ये देखो विलायक क्या होगा, गैस होगा, और विलेय देखो देखो यहाँ पे मैं ब्रश का यूज़ कर लेती हूँ। देखो मैंने क्या ले रखा है, विलायक यहाँ पे भी गैस ले रखा है, यहाँ पे भी गैस ले रखा है, यहाँ पे भी गैस ले रखा है, यानी जो अधिक मात्रा में है वो मैंने क्या ले रखा है, गैस ले रखा है एक गैसीय विलयन में। लेकिन जब मैं विलेय की बात कर रही हूँ तो विलेय मैंने पहले वाले में क्या ले लिया, ठोस ले लिया, दूसरे वाले में क्या ले लिया, द्रव ले लिया, और तीसरे वाले में क्या ले लिया, गैस ले लिया, ठीक है। चलिए आगे इसके एग्जाम्पल में बता देती हूँ। जब आपने विलायक गैस ले रखा है और विलेय ठोस ले रखा है तो इसके एग्जाम्पल हैं जो आयोडीन होता है आपका, आप अगर उसे खुला छोड़ दें कमरे में तो वो क्या हो जाता है, मिश्रित हो जाता है, ठीक है ना। अब कमरे में वायुमंडल तो हो गई, ठीक है, मतलब कमरे का अपना क्या होता है, सराउंडिंग तो होगी, तो उसमें क्या हो जाता है, आयोडीन घुल जाता है, ठीक है। सेकंड है देखो कपूर का वायु में है वो, ठीक है, इसकी मात्रा यहाँ शो नहीं हो रही है पर मात्रा लगी हुई है। कपूर का वायु में ऊर्ध्वपातन, ठीक है। आपने देखा होगा आप कपड़ों के बीच क्या कर देते हैं, कपूर रख देते हैं, ठीक है। तो जहाँ कपड़े रखे हुए हैं वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सराउंडिंग्स है ना, वायु है, तो कपूर क्या हो जाता है, आपने एक बड़ी गोली रखी हुई थी, कुछ दिन बाद आप देखते हैं वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं जब कोई क्या होता है, ठोस बिना गैस अवस्था को प्राप्त करे
बिना द्रव अवस्था को प्राप्त करे। जब कोई ठोस बिना किसी द्रव अवस्था को प्राप्त करे सीधे ठोस में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? गैसीय विलयन का। कि कपूर का क्या होता है? कपूर तो अपने आप में छोटा है, ठोस है, कम है, ठीक है। तो वायु में क्या हो जाता है? उसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है, वो उड़ जाता है, ठीक है। आगे आपने देखा होगा रास्ते चलते हुए वायुमंडल तो बहुत है ना, तो वायु में जो धूल के कण होते हैं, धूल के कण कैसे होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। उनकी अवस्था कैसी होती है? ठोस होती है। अब वायु तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो क्या हो जाएगी वो? वायु मतलब गैस है तो विलायक का काम करेगी, और जो धूल के कण होंगे वो किसका काम करेंगे? विलेय का काम करेंगे, ठीक है ना। चलो थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं गैसीय विलयन का। थर्ड ये है जिसमें विलायक भी गैस हो और विलेय भी क्या हो? गैस हो। तो वायु, आपको पता है जो वायुमंडल है हमारा उसमें 78% नाइट्रोजन है, वो भी एक गैस है, ठीक है। दूसरा क्या है? जो 21 या 20.98% है वो क्या है? ऑक्सीजन है, वो भी क्या है? एक गैस है। और बाकी 3% जो अक्रिय गैसें हैं और जो कार्बन निर्मित गैसें हैं वो सब है, तो वो भी गैस हैं, ठीक है। तो वायुमंडल या जो वायु है वो क्या है? उसमें विलेय भी गैस होती है और विलायक भी गैस होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए विलेय के प्रकार में नेक्स्ट प्रकार है द्रवीय विलयन, ठीक है। तो इसमें देखो विलायक क्या होगा? तीनों उसमें द्रव होगा, लेकिन जो विलेय होगा वो द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है तीनों हो सकते हैं ना। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब हमने क्या किया है? द्रव लिया है विलायक और विलेय भी क्या लिया है? द्रव लिया है। तो ये मैंने यहाँ पे देखो एसिटिक अम्ल ले लिया है CH3COOH। इसको मैं वाटर में घोलती हूँ। जो प्योर एसिटिक अम्ल होता है लैब वाला वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा उसमें क्या होता है? खट्टापन होता है। अब जब आप लोग घरों में किचन के लिए यूज़ करते हो उसे तो वो मतलब सही नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं बाहर जो कंपनियां वगैरह हैं उसमें वाटर मिला के प्रॉपर अमाउंट में, ऐसा नहीं कि तुम घर पे बनाने लगे, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में वाटर लेकर सिरका बना देते हैं और उस सिरके का यूज़ तुम क्या करते हो? भोजन बनाने के लिए कर लेते हो, ठीक है। तो देखो सिरका भी क्या है? द्रव है, ठीक है। और पानी में घोला जाएगा तो वो भी क्या है? द्रव है, ठीक है। तो दोनों ही क्या है? द्रव अवस्था में। ऐसी पानी लेते हो आप, जो आप ड्रिंक वगैरह जो भी लेते हैं आपने घरों में देखा होगा बड़े बुजुर्ग, तो क्या करते हैं? वो पानी लेते हैं और अगर 1 गिलास पानी है, फुल नहीं थोड़ा आधा, तो उसमें थोड़ा सा क्या मिला देते हैं? अल्कोहल मिला देते हैं पीने के लिए, शराब, ठीक है। तो वो भी क्या है? देखो यहाँ पे जल क्या है? विलायक है, और जो अल्कोहल है वो भी द्रव अवस्था में है, तो वो क्या है? विलेय है, ठीक है। हो गया, तो ये ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो विलायक भी द्रव है और विलेय क्या है? गैस है। विलायक तो द्रव ही है लेकिन विलेय क्या है? गैस है। आपने देखा होगा जो भी आप फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक्स, थम्स अप, ठंडा वगैरह जो भी पीते हैं आप, आपने देखा होगा उसमें क्या हुआ रहता है? ऊपर से जो ढक्कन रहता है आप उसको जब ओपनर से खोलते हैं तो क्या होता है? या फिर थोड़ा हिला के अगर आप उसे खोलें तो गैस के बुलबुले बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक है या जो मतलब लिक्विड है वो तो क्या है? विलायक है उसमें, ठीक है, द्रव है। अब वो जो बुलबुले हैं वो किस चीज़ के बुलबुले हैं? CO2 गैस के बुलबुले होते हैं। वो एज अ प्रिजर्वेटिव उसमें डाली जाती है, ठीक है ना, और प्रेशर के साथ एज अ प्रिजर्वेटिव भी डाली जाती है, ठीक है। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक है उनमें क्या हुई होती है? CO2 घुली हुई रहती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड। जो द्रव विलायक तो द्रव ही होगा। अब यहाँ पे विलेय क्या हो गया है? बदल गया है। जैसे विलेय क्या है? यहाँ पे ठोस है, ठीक है। तो जो अधिक मात्रा में है वो क्या है? द्रव है। जैसे चीनी का गिलास ले लिया आपने और जो कम मात्रा में है आपने नमक मिला दिया, यानी विलेय जो है जो कम मात्रा में है आपने वो मिला दिया। जैसे मैंने नमक और चीनी मिला दी, 1 चम्मच चीनी 1 चम्मच नमक को मैंने 1 गिलास पानी में घोल दिया, तो क्या बन जाएगा आपका? द्रव ठोस विलयन बन जाएगा। यानी जो द्रव है उसका क्या हो जाएगा? वो मतलब द्रवीय विलयन की एक फॉर्म बन जाएगी जिसमें विलायक द्रव है और विलेय क्या है? ठोस है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो ठोस विलयन। इसको अच्छे से याद कर लेना इन सबको, ठीक है। ये पूरों को बहुत अच्छे से देख लेना। ये कभी कभार क्या होते हैं 1 नंबर के आ जाते हैं, ठीक है। देखो ये पूरे कर लेना इनको।
अब लास्ट है ठोस विलयन। जब क्या होगा, विलायक यानी जो अधिक मात्रा में होगा वो तो ठोस होगा, और जो कम मात्रा में होगा वो क्या होगा, गैस होगा। ठीक है, तो जब आप आगे जो एल्कोहल है, आपके एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, या फिर हेलोएल्कीन हेरोएरिन्स चैप्टर आएंगे, उनमें आप देखोगे जब हम रिडक्शन करवा रहे होते हैं, या मैंने 11 में भी आपको बताया था कि जब हम क्या करवा रहे होते हैं, अपचयन करवा रहे होते हैं, तो अपचयन के लिए हमें H2 गैस चाहिए होती है। ठीक है, और ये जो प्लेटिनम और पैलेडियम धातुएं हैं, ये एज अ कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक काम करती हैं। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, जो प्लेटिनम और पैलेडियम है उनको आप बहुत अधिक मात्रा में लेते हो, बहुत अधिक मतलब ऐसे नहीं कि किलो के हिसाब से, लेकिन जितना मतलब वहाँ पे चाहिए होगा, तो उसमें प्लेटिनम और जो पैलेडियम होती है उनकी मात्रा H2 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो H2 तो गैस है, और जो तो H2 गैस है तो ये विलेय की तरह काम करेगी, और जो अधिक मात्रा में प्लैटिनम और पैलेडियम है एज अ कैटलिस्ट जिनको हम ले रहे हैं, वो किसका काम करेंगे, विलायक का काम करेंगे, जिनकी अवस्था क्या होगी, ठोस होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, ठोस विलयनों में ही जो नेक्स्ट टाइप है वो है जब विलायक ठोस हो और विलेय क्या हो, द्रव हो। ठीक है, आपने देखा है और उसमें भी देखा होगा आपने थर्मामीटर वगैरह में कि जो मरकरी होती है, ठीक है, जो मरकरी होती है वो क्या किस फॉर्म में होती है, धातु है वो भले, लेकिन कौन से कमरे के तापमान में भी किस अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है ना, तो जो धातुएं हैं, ये जिंक और सोडियम धातुएं हैं, इनका जब हम मरकरी के साथ मिश्रण करते हैं, या किसी भी धातु का हम मरकरी के साथ मिश्रण करते हैं, तो उन धातुओं के वो एमलगम कहलाते हैं, मरकरी एमलगम। ठीक है, तो ये इसका नेक्स्ट एग्जांपल है। इसमें मरकरी को हम कम मात्रा में लेते हैं, यानी उसको पारे को, तो वो क्या कहलाती है, विलेय कहलाती है, और उसकी अवस्था क्या होती है, द्रव। और जबकि जो जिंक और सोडियम है वो क्या होती हैं, ठोस होती हैं, और अधिक मात्रा में तो वो विलायक कहलाते हैं। ठीक है, लास्ट है आपका, विलायक भी ठोस हो और विलेय भी क्या हो, ठोस हो। ठीक है, तो आपने देखा होगा, आप लड़कियां या लड़के जो भी हैं घरों में माताएं गहने पहनती हैं सोने के। ठीक है, तो उसमें आपने देखा है कि सोना बहुत क्या है, डक्टाइल है, बहुत मेलिएबल सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो इसको अब क्योंकि आभूषण बनाने हैं, अब आभूषण ऐसा तो है नहीं कि सोने के बनाते हम आज लाएंगे 2-4 दिन में वो, या 10 दिन में वो यूज़ के बाद क्या हो जाएंगे, मुड़ने पिटने लग जाएंगे। ठीक है, तो सोने में या सोने के गहनों में हार्डनेस के लिए हम क्या डालते हैं, उसमें तांबा डालते हैं कुछ अमाउंट में। ठीक है ना, तो सोना क्या रहता है, अगर आपने क्या ले रखा है, देखो विलायक भी ठोस है और विलेय भी ठोस है। ठीक है, तो सोना जब हम 85 कैरेट का सोना, अगर 85 कैरेट नहीं बोलते उसे, 23 कैरेट का अगर सोना लेते हैं आप, तो उसमें क्या रहता है, 85% गोल्ड रहता है। ठीक है, सोना रहता है, यानी 85% यानी अधिक मात्रा है ना, तो वो क्या, सोना किसकी तरह काम करेगा, विलायक की तरह, जो कि ठोस है। अब जो कॉपर है, बाकी का बचा हुआ 15% तांबा हम उसमें डाल देते हैं, तो कम मात्रा में लिया है हमने, तो वो क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, और इस प्रकार क्या होता है आपका 23 कैरेट का सोना तैयार हो जाता है। अब जो 24 कैरेट का सोना होता है, या हॉलमार्क गोल्ड आप जिसे बोलते हैं, उसमें क्या होता है, 92% आप गोल्ड डालते हैं उसमें, और 8% क्या रहता है उसमें, कॉपर रहता है। ठीक है ना, तो 24 कैरेट का वो होता है। ठीक है, तो सोने को हार्डनेस देने के लिए उसमें कम मात्रा में, यानी सोना भी किस क्या है, ठोस है, और कम मात्रा में जो हम मेटल डाल रहे हैं तांबा, वो भी क्या है, ठोस है। तो इस प्रकार के जो विलियन बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, ठोस ठोस विलियन कहलाते हैं। ठीक है, और ये ठोस विलियन का एग्जाम्पल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, विलियानो हो रखा है यहाँ पे, इसको आप सही कर लेना, विलियानो नहीं है वो, विलियनो है वो। ठीक है, तो विलियनों की सांद्रता या विलियन की सांद्रता, विलियन की सांद्रता क्या होती है कि किसी विलियन में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है। ठीक है, आपने कितने ग्राम ले रखे हैं, कितना ml में ले रखा है, कितने भाग विलेय के ले रखे हैं। ठीक है, तो वो सब किस में आता है, या फिर जो भी मतलब आपने जितना भी अमाउंट ले रखा है, वो उस विलियन की क्या हो जाती है, सांद्रता हो जाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन बोलोगे तो क्या बोलोगे कि किसी विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा उस विलियन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। ठीक है ना, अब विलियनों की सांद्रता
अलग अलग प्रकार के विलयन हैं, तो विलयन की सांद्रता अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधियों से हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये आप मैंने नीचे दे रखा है। पहला है, देखो पहला मेथड, ये मैंने 11 में भी करा रखा है तुम्हें ये सब चीज़ें, ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा इजीली आ जाएंगी। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन, मोल परभाज, मोलरता, मोललता, ये सब है, ठीक है। फॉर्मलता भी होती है ये, ठीक है, नॉर्मलता भी होती है। तो जो आपके सिलेबस में है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, ठीक है। तो जो कोरिलेट हैं एक दूसरे से वो मैंने आज के लिए कर रखी हैं, और जो और हैं जैसे मोलरता है और मोललता है वो मैं कल के लेक्चर में आपके लिए तैयार कर दूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है अगर आपको विलेय का या विलायक का भी, किसी का भी, तो उसमें देखो कैसे निकालोगे। देखो क्या हो रखा है कि कह रहा है कि जब 100 ग्राम विलयन, कोई विलयन आपने 100 ग्राम ले रखा है, ग्राम में मात्रा है, ठीक है, वेट में, ठीक है, भार है उसका, तो 100 ग्राम आपने विलयन ले रखा है, उसमें विलेय के कितने ग्राम मोल उपस्थित हैं, ठीक है, या ग्राम मोलों की जो संख्या होती है, ठीक है, तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। और जैसा मैंने अभी बताया कि इसे क्या कहते हैं, भार यानी वेट, तुम ग्राम में ले रहे हो, 100 ग्राम ले रहे हो, कितना ले रहे हो, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, भार प्रतिशत भी कहते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत को आप, क्योंकि प्रतिशत है तो प्रतिशत तो लगाओगे ही, और द्रव्यमान को मैंने वेट बोला तो W से डिनोट करते हैं। अब इसके लिए क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत को हम W, एक को बड़ा W कर लो, एक को छोटा W कर दो, तो W अपॉन W कर लेते हैं, और परसेंटेज, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे जो ये फॉर्मूला है इसमें विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला है इसने, तो इसमें क्या कर देंगे हम, विलेय की हमने कितनी मात्रा ले रखी है उसको ग्राम में काउंट करना है, ठीक है, अपॉन विलियन की कितनी, विलियन की है ये, विलायक की नहीं है, विलियन की कुल कितनी मात्रा है उसको भी ग्राम में डिनोट करना है, और 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे आगे, देखो जैसे विलेय क्या है आपके पास, कितना, 150 ग्राम है ये, हाँ, क्योंकि नीचे देखो 150 है, ये मिसप्रिंट हो रखा है, 100 नहीं है वो। विलेय की मात्रा कितनी है आपके पास, 100 ग्राम है, और विलायक की मात्रा कितनी है, 350 ग्राम है। तो विलियन, विलियन की मात्रा कितनी हो जाएगी, विलियन क्या होता है, विलियन के दो ही तो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो जो विलेय की मात्रा है और विलायक की मात्रा है, विलायक की, उसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपको विलियन की मात्रा यहाँ पे देखो 500 ग्राम मिल गई है, ठीक है। तो ये तो हो गया विलियन की मात्रा। अब द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला निकालना है आपने, किसका, विलेय की मात्रा का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो द्रव्यमान प्रतिशत में फॉर्मूला लिख दिया। अब जो विलेय की मात्रा है ग्राम में दे रखी, कितनी दे रखी है, 150 ग्राम दे रखी है, ये मैंने ऊपर लिख ली, और विलियन की कुल मात्रा क्या है वो मैंने नीचे लिख दी, ठीक है। गुणा क्या कर दिया मैंने, 100 कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत है। आ गई बात समझ में, ठीक। तो ये है, तो इसको कर भी लेना आप लोग। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मैंने क्या किया है, 100 ग्राम कोई विलियन बनाना है, ठीक है, तो उसमें मैंने क्या कर रखा है, सपोज मैंने 30 ग्राम क्या ले लिया, विलेय ले लिया, और बाकी का 70 ग्राम क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या बोल सकते हो, अब विलियन कितना परसेंट है अपने आप में, 100% है, ठीक है। मैं वही पेन से यूज़ कर लेती हूँ। 30 ग्राम मैंने कहा क्या है, विलेय है, और 70 ग्राम क्या है, मैंने कहा विलायक है, ठीक है, विलायक, ठीक। मैं इसको वैसे मैं बता देती हूँ आपको, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट को मैंने एसएल कर दिया, ये कितना है, 30 ग्राम है, ठीक है, सॉल्यूट एसएल कर दिया, और जो सॉल्वेंट है इसको मैंने एसएनटी कर दिया, ये कितना है, 70 ग्राम है, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन को मैं ये ऐसे लिखती हूँ, ये अपने आप में कितना हो गया, 100% हो गया, यानी 100 ग्राम हो गया, ठीक है। तो अब तुम यहाँ से निकाल सकते हो कि जो विलेय है वो कितने परसेंट है, 30% है, सीधे सीधे बोलोगे, ठीक है। या विलायक है वो कितना है, 70% है, ठीक है। तो ये है। अब ऐसी इसी प्रकार दूसरा है, आयतन प्रतिशत है। आयतन प्रतिशत में क्या है आपका, देखो आयतन प्रतिशत में क्या हो जाएगा, वही 100 ग्राम की जगह तुम क्या कर दोगे, 100 ml ले लोगे, ठीक है। तो 100 ml विलियन के आयतन में, किसी विलियन का आयतन कितना है, 100 ml है, तो उसमें विलेय की आपने कितनी मात्रा मिलाई है, वो भी किस में,
ml में, ठीक है। आयतन की मतलब उपस्थित विलेय का कितना आयतन आपने मिलाया है, आयतन यानी ml में लेंगे तो उसे क्या कहेंगे, उस मात्रा को हम क्या कहेंगे, उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहेंगे। अब आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। तो मैंने V/V परसेंटेज, अब परसेंटेज है ये तो परसेंटेज का साइन जरूर लगाएंगे और इससे V/V% से भी क्या करते हैं, हम दर्शाते हैं। और ये सेम फॉर्मूला वही रहेगा, बस यहाँ देखो, यहाँ मैंने ग्राम में ले रखी थी दोनों चीज़ें और यहाँ मैंने क्या ले रखी है, ml में ले रखी है और गुणा क्या कर दिया है, 100 कर दिया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशतता भी जो भी है, ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसमें क्या हो जाएगा, आप विलियन तो किस में लोगे, विलियन का तो आप क्या लोगे, आयतन लोगे। अब आयतन लोगे तो विलियन वो क्या होगा, हमेशा ml में होगा, ठीक है। लेकिन जो विलेय लोगे उसकी मात्रा जो लोगे यानी वो भार में लोगे, ग्राम में लोगे, ठीक है। तो विलियन का, विलेय का तो क्या हो गया, द्रव्यमान, इसको मैं सही से कर लेती हूँ, विलियन, विलेय का तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा यानी भार हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसमें ग्राम में। लेकिन जो विलियन है वो क्या हो जाएगा, उसका क्या होगा, आयतन होगा। तो इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा द्रव्यमान आयतन और 100 गुणा 100 कर दिया मैंने तो प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स प्रति मिलियन। अब देखो क्या होता है, जब किसी विलयन में बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में विलेय के कण उपस्थित हों तो तब उस विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम इसको ppm से डिनोट करेंगे और विलयन के जितने भी भाग होंगे उन भागों को गिन के यहाँ पे लिख देंगे। विलयन के देखो फॉर्मूला क्या है कि विलयन के सभी भागों की संख्या बटे विलयन के सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या। विलयन के जो अवयव हैं, अब विलयन में 2 ही अवयव हैं, विलेय और विलायक, तो विलेय के जितने भाग हैं और विलायक के जितने भाग हैं उनकी कुल संख्या यहाँ पे आ जाएगी नीचे हर में, और अंश में क्या हो जाएगा, विलेय के भागों की संख्या हो जाएगी, गुणा क्या कर देंगे हम 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, जो विलेय की सूक्ष्म मात्रा है उसकी सांद्रता कितनी है, मतलब उस विलयन में वो प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। लास्ट है आपका इस आज का जो लेक्चर है इसमें मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल अंश और मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, देखो किसी विलयन में जब हम किसी विलेय का या फिर किसी विलायक का, ठीक है, किसी के भी मोल, कितने मोल हैं उसमें, ठीक है, या कितने मोल अंश है या मोलों की कितनी संख्या है, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो विलेय के मोल हैं या किसी भी घटक के मोल हैं उस घटक के मोल बटे क्या कर देंगे, विलयन में उपस्थित कुल मोल से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से हो सकता है कि एक जो विलयन है उसमें हमने जितने भी घटक ले रखे हैं उन घटकों का अलग अलग क्या हो जाएगा, मोल अंश आ जाएगा। और जो घटकों का अलग अलग मोल अंश होता है उसका मान सदैव 1 या 1 से कम होगा, 1 से अधिक कभी नहीं होगा, ठीक है। इसमें मैं पेन का यूज़ कर लेती हूँ। देखो क्या कह रहा है, ये सॉल्यूट है यानी ये क्या है, विलेय है। तो विलेय के मोल प्रभाज निकाल रहा है, तो विलेय के मोल प्रभाज निकालने के लिए पहले क्या निकाल रहा है, विलेय के कितने मोल हैं, यहाँ पे देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी n, ठीक है। विलेय के कितने कितने मोल हैं उसको हम किससे डिनोट करेंगे, n से डिनोट करेंगे। अब विलेय, विलेय को मैंने क्या मान लिया है, मतलब पहला a भाग है ना, a है या पहला भाग है विलियन का, तो इसको मैंने n1 मान लिया। अपॉन क्या कर दोगे आप, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब विलियन में तो क्या होगा, विलेय भी होगा धन विलायक भी होगा, तो विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल उपस्थित घटकों के मोलों की संख्या यानी n1 अपॉन n1 प्लस n2 जब हम करते हैं तो उस घटक के, यहाँ पे मैंने विलेय ले रखा है घटक, तो उस विलेय के क्या आ जाते हैं या उस घटक के क्या आ जाते हैं, कुल मोल अंश निकल आते हैं, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे सेकंड वाले में मैंने क्या कर रखा है, विलायक के मोल अंश ले रखे हैं, ठीक है। तो विलायक के मोल अंश निकालने हैं, इसको मैं किससे डिनोट करूँगी, x2 से। इसको इस वाले को मैंने फर्स्ट वाले को x1 से डिनोट किया था, ठीक है। तो इसमें क्या कर दूंगी मैं, ऊपर क्या लिख दूंगी, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बोल रहा है वो, यानी विलायक के मोल अंश बटे विलयन में उपस्थित यानी n1 प्लस विलयन में उपस्थित कुल मोल अंश, ठीक है ना,
हो गया। तो ये है आपका मोल अंश का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब ये सब हो गया है। अच्छा, ये मैंने 11 में तुम्हारे हाफ ईयरली में भी आया था मोल। अब मोल कैसे निकालोगे, यहाँ पे मैं मोल्स ऑफ विलायक के मोल या विलियन के विलेय के मोल बोल रही हूँ। तो मोल बराबर आप क्या करते हो, जितनी ग्राम में मात्रा दी हुई है, यानी इसको भार मान लेती हूँ, ठीक है। ग्राम में जितनी मात्रा दी हुई है, यानी W अपॉन जो आणविक भार होगा। आणविक भार आप समझते हो, जैसे H2O है तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो आणविक भार है कितना है, 2 है। और ऑक्सीजन का कितना है, 16। सॉरी, इंटू का साइन नहीं आएगा, जैसे H2 है, H2O है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के आणविक द्रव्यमान कितना है, 2 है। ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। तो जो H2O है इसका आणविक द्रव्यमान कितना आ गया, 18 आ गया। अब मैंने माना क्या कर रखा है, मोल निकालना है मुझे, ठीक है। तो मोल निकालने के लिए सपोज पानी की जो मात्रा है वो कितनी दे रखी है, सपोज 90 दे रखी है, ठीक है, 90 दे रखी है। तो क्या हो जाएगा, 90 बटे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो पानी के मोल निकालने होंगे आपको, तो तब क्या कितना निकल जाएगा, 5 मोल निकल जाएगा, ठीक है। हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से मोल निकालना भी मैंने आपको सिखाया था, आपको याद होगा तो पिछले जो क्लासेस हैं उनका मैटर ज़रूर देखना, आगे के लिए वो पीछे वाला ही काम आता है, ठीक है। तो इस तरह से मोल अंश भी निकाल लेते हो आप लोग। और मैंने बोला विलयन में उपस्थित जितने भी घटक होंगे, यहाँ पे तो मैंने 2 ही दिखा रखे हैं, हो सकता है 3 भी हों, हो सकता है 4 भी हों, हो सकता है असंख्य भी हों। तो इसको आप क्या करोगे, XN से डिनोट करोगे। और इसका मान सदैव कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा या 1 से कम होगा। चलिए, आज का लेक्चर यहीं तक था। ओके।